हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। इसके पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया क्या है कि एक आयताकार खेत है। तो आयत होता क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक आयत बना लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक आयत बना लिया, नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब कह रहा था कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण, तो इसका विकर्ण यही ना होगा। हम लोगों ने किया क्या, डी से क्या किसको मिला दिया, बी को मिला दिया। वही उसको क्या बोला जाएगा, विकर्ण बोला जाएगा। डी से बी को मिलाएंगे, ठीक है ना। कह रहा था कि इसका विकर्ण छोटी भुजा, तो छोटी भुजा दोनों में दिख रही है ये, इसका मतलब इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है ना। तो छोटी भुजा जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। हमने मान लिया इसकी चौड़ाई हो गई, तो इसकी ये क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी। और तब हम लोग कह रहा था कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो न ही हम लोग को खेत की चौड़ाई मालूम है और न ही लंबाई मालूम है। इसका मतलब हमको छोटी भुजा की पहले बात किया, इसका मतलब चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे, माना आयताकार खेत की चौड़ाई कितने के बराबर है, x के बराबर है। तो माना आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई कितने के बराबर मान लिया हमने, x। अगर मीटर में होगा तो मीटर में, तो लिख लेंगे x मीटर है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई बताना पड़ेगा और इसका विकर्ण भी दिया है। तो कह रहा था कि इसकी चौड़ाई अगर हम लोग मान लेते हैं x के बराबर मानते हैं, तो इसकी लंबाई उससे कितनी अधिक हो जाएगी, 30 अधिक हो जाएगी, और इसका विकर्ण उससे 60 अधिक हो जाएगा। इसका मतलब x में अगर 60 जोड़ दें तो वो उसका विकर्ण बन जाएगा, और x में अगर 30 जोड़ दें तो वो उसकी क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या था, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि डी बी सी एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये उसका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ये उसका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये उसका क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हम लोग को फार्मूला मालूम है पाइथागोरस का, और पाइथागोरस का थ्योरम होता क्या है कि कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या था, db। तो db का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कितना था, bc का वर्ग, और आधार कितना था, dc। तो लिख लेंगे dc का वर्ग। हम लोग फार्मूला जानते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही फार्मूला होता है किसका, तो पाइथागोरस का थ्योरम है ये, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो dB की वैल्यू हम लोग को पहले से पता था, x प्लस 60 थी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। BC क्या है, तो BC देखेंगे x के बराबर है, तो x चूँकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर। और DC कितने के बराबर है, तो DC बराबर है x प्लस 30 के, तो x प्लस 30 का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा हमारा 2 छक्के 12, 120 x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120x, ठीक है। बराबर की इधर x स्क्वायर पहले से रहने दिया, प्लस ये भी फार्मूला बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो करेंगे x का स्क्वायर प्लस
30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900, और फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2ab 20 3 60 x हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इस एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला कट गया। अब बचा क्या, तो 3600 और ये है 120x। ये टोटल वैल्यू का आप क्या कर दीजिए, बराबर के उधर भेज दीजिए। तो टोटल वैल्यू को कर लेंगे क्या, बराबर के उधर। तो पहले से था कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस 60x, हम लोग सजा करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 60x, ये 120 उधर जाएगा तो माइनस 120x, और प्लस 900 पहले से था, और ये 3600 उधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3600। अब बराबर के इधर क्या बच गया, 0। अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, तो x का स्क्वायर 60x में से 120x माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 60x, और 9 चौके 36। इसका मतलब जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, तो माइनस हो जाएगा 2700, क्योंकि 9 7 16, ठीक है, 3600 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2700 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर कितने के बराबर आए, 60 के बराबर आए। तो 27 का खंड हम लोग जानते हैं कितना, तो 2700 है, इसका मतलब 2 जीरो, और 27 का ऐसा खंड करिए कि घटाने से कितना आए, 6 आए। तो हम लोग लिखते हैं 27 का खंड क्या होता है, तो 9 3 27, 9 गुणे 3 करते हैं 27 के बराबर आता है, और 9 में से अगर 3 घटाते हैं, 9 में से अगर 3 को घटाते हैं तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 के बराबर, ठीक है ना। जबकि 2700 था, तो जब 2700 है तो लिख लेंगे 90 गुणे 30 करेंगे तो 2700 हो जाएगा। तो इसका मतलब 90 में से 30 को घटाने पर 60 आएगा, आ रहा है। इसका मतलब इस 60 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 30, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 90, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, 90 माइनस 30 60 के बराबर आ गया, बाहर एक्स था रहने दिया, माइनस 2700 कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। एक्स का स्क्वायर माइनस 90 एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 30x माइनस 2700, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस 90, और देखेंगे दोनों में प्लस 30 कॉमन है तो प्लस 30 कॉमन कर लीजिए, हो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 90, बराबर किधर क्या बच गया, 0। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में x माइनस 90 क्या है, कॉमन है, तो x माइनस 90 को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 30, बराबर किधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो बारी बारी से दोनों को अलग अलग लेकर सॉल्व करेंगे, तो इसको जब लेकर के 0 के बराबर सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 90, ठीक है। अब जब इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 30। तो चूँकि हम लोग लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक तो लेते नहीं है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे और इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो लिख लेंगे, अतः आयताकार खेत की क्या चौड़ाई, ना कितने के बराबर लिखे थे, कितने के बराबर था, खेत की चौड़ाई बराबर x लिखे थे, और x के जगह पे क्या लेना है, 90 लेना है, तो x बराबर लिख लेंगे 90। अब चूँकि मीटर में लिए हैं तो इसलिए मीटर लेना पड़ेगा। इसका मतलब वह खेत 90 मीटर क्या है, चौड़ा है, और आयताकार खेत की क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई कितने के बराबर थी, तो x प्लस 30 था, इसलिए लंबाई बराबर लिख लेंगे कितने के बराबर, तो x के जगह पे क्या रखना है, 90 और प्लस 30 कितने का बराबर आ जाएगी, 120। अगर मीटर लिए तो मीटर के बराबर, अगर किलोमीटर लेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब उस आयताकार खेत की चौड़ाई 90 मीटर, चौड़ाई कितना अभी निकाला हमने, 90 मीटर, और लंबाई कितना निकाल लिया हमने, 120 मीटर, और ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चौड़ाई 90 मीटर और लंबाई 120 मीटर, ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं इसके 7वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, छोटी संख्या, तो लिख लेंगे
माना कि छोटी संख्या कितने के बराबर है, x के बराबर है। तो प्रश्न में कह रहा था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो लिखेंगे छोटी संख्या का क्या वर्ग, ठीक है ना। तो छोटी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो ये कितने के बराबर आना चाहिए, तो बड़ी संख्या का कितना गुना, 8 गुना। तो लिख लेंगे 8 गुणे बड़ी संख्या, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो छोटी संख्या x के बराबर माने तो ये हो जाएगा x² बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या, लिखेंगे बड़ी संख्या। अब हम लोग देख रहे हैं कि 8 से बड़ी संख्या में क्या है, गुणा है, बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो x² / 8 हो जाएगा। तो छोटी संख्या हमने इतना लिख लिया, तो यहीं पे लिख लेते हैं बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x² / 8 हो जाएगा। अब आगे कह रहा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका मतलब बड़ी संख्या में से अगर बड़ी संख्या का वर्ग करके छोटी संख्या का वर्ग करके अगर घटाते हैं तो कितने के बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर आना चाहिए कितने के, 180 के। तो बड़ी संख्या के जगह पे है कितना, x² / 8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, माइनस छोटी संख्या के जगह पे है क्या, x, इसलिए लिख लेंगे x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180। अब हम लोग यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो लिख लेंगे x⁴ और 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 180। अब हम लोग 64 का यहाँ से एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, या फिर 64 से दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो हर में से यहाँ 64 खत्म हो जाएगा, तो लिख लेंगे 64 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा x⁴ माइनस 64 x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ हो जाएगा 64 गुणे 180। दोनों पक्षों में हमने कितने से गुणा कर दिया, 64 से गुणा कर दिया। तो अब चूंकि हमारा यहाँ पे 4 घात का समीकरण बन रहा है, बनना चाहिए हमारा 2 घात का समीकरण, इसलिए हम लोग x² को कुछ मानेंगे। जब x² को कुछ मानेंगे तो यहाँ हमारा 2 घात का समीकरण बनेगा। तो हमने मान लिया, माना कि x² बराबर है कैपिटल A के, इसका मतलब A के रूप में तब हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। तो यहाँ से बारी बारी से तब लिखेंगे, जहाँ x² है वहाँ क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। इस x⁴ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² × x², इसका मतलब x² × x² लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा टोटल A का स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 4 करना है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, होगा A का स्क्वायर के बराबर, माइनस 64 लिख देंगे, 64 यहाँ पे x के जगह पे, x² के जगह पे क्या लिख देंगे, A लिख देंगे, और बराबर के उधर क्या था, 64 गुणे 180, ठीक है ना। अगर उसको बराबर के इधर लेते आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 64 गुणे 180 और बराबर के इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये A के रूप का द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे A का पावर कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो A के रूप का द्विघात समीकरण है। इसे हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो 64 और 180 का ऐसा खंड करिए कि घटाने से कितने का बराबर है, 64 के ही बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग 64 का खंड कर सकते हैं, चलिए इधर कर देते हैं, लिखेंगे 64 गुणे 180 करना है ना। तो 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, और 180 को हम लोग कितने का बराबर लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 3 × 6 = 18 दहिया 180, ठीक है ना। अब 4 को हम लोग यहाँ से 2 गुणे 2 भी तो लिख सकते थे, तो 2 गुणे 2 कर लेंगे। अब देखेंगे कि 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8, और 10 में गुणा कर दीजिए, ये कितने के बराबर बन जाएगा, 80 के बराबर बन जाएगा। और बच क्या रहा है, तो
6 तिया 18, 18 चौके 72 और 72 दूना के हो जाएगा 144, 144। इसका मतलब इसका गुणा करने पर इतने का बराबर आएगा। और 144 में से आप 80 घटा कर देखिए, तो 144 में से अगर 80 घटाते हैं तो ये कितने का बराबर आ जाएगा, 64 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इस 64 की जगह पे लिख सकते हैं 144 माइनस 80। तो सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस इसके जगह पे लिख लेंगे 144, तो 144 और माइनस कर लेंगे 80, अब बाहर ए था रहने दिया, और माइनस 64 गुणे 80 है 180, इसको भी रहने दीजिए, बराबर किधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 144 ए, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितने का बराबर हो जाएगा, तो 80 ए और माइनस 64 गुणे 180 बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों ब्रैकेट में हम लोग देखेंगे कि ए कॉमन है, तो बचेगा हमारा कितना, ए माइनस 144। और हमको अब इन दोनों ब्रैकेट में देखना क्या है, ऐसा कॉमन होना चाहिए कि जो दोनों में हो। तो दोनों में हम लोग करेंगे क्या कॉमन, तो लिख लेंगे प्लस, यहाँ पे हमारा 80 अगर कॉमन करते हैं तो बचेगा ए माइनस 144, और बराबर किधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसका मतलब हमारा यहाँ से ए माइनस 144 दोनों में है, तो ए माइनस 144 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, ए प्लस 80 बराबर किधर क्या बच जाएगा, 0। अब हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0 के बराबर होगी। तो अगर हमने मान लिया कि a माइनस 144 को अगर 0 के बराबर मानते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी कितने के बराबर, 144 के बराबर। और अगर a को हम लोग a प्लस 80 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ a की वैल्यू मिलेगी कितनी, माइनस 80 के बराबर। तो यहाँ से a की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये निगेटिव में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, नहीं लेंगे, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना, निगेटिव वाले को नहीं लेना है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको तब सॉल्व करेंगे। a बराबर कितना आया है 144, जबकि a के जगह पे आप देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब लिख देंगे a बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर मिला 144, ठीक है ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर करते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो ये सामने की संख्या कहाँ चली जाएगी, तो प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट में चली जाएगी, और ये 144 हो जाएगा। और 144 का हम लोग क्या कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस, और 144 को लिख सकते हैं 12। इसका मतलब यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, क्या आएगी, तो एक x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस 12, ठीक है ना, इधर कर देते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, तो लिखेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव लेने पर, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो x बराबर हमारा आएगा 12, और अगर निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग निगेटिव लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस 12। चूँकि माइनस वाले को हम लोग को लेना ही नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़े थे और इसको भी छोड़ देंगे। इसका मतलब x बराबर क्या रखना है, 12 रखना है। तो यहाँ से जब हम लोग समीकरण में मान रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखते जाएंगे, 12 रखते जाएंगे, तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, तो लिख लेंगे। इसलिए छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। और इसलिए बड़ी संख्या कितने के बराबर थी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8, तो लिख लेंगे 12 गुणे 12 बटे में 8, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 8 था ना, तो 12 गुणे 12 अपन में 8 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 8 से 12 मतलब 4 से कटा लीजिए, तो कर लेंगे 4 तिया 12, ठीक है ना, 3 बार में कटा, और 4 दूना के 8, फिर इससे हम लोग इसको कटा देंगे कितने बार में, 6 बार में। इसका मतलब बचेगा कितना, 6 तिया 18। तो छोटी संख्या हमारी 12 थी और बड़ी संख्या हमारी 18 है। छोटी संख्या कितनी है, 12 है, और बड़ी संख्या कितने के बराबर है, 18 के बराबर है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रेलगाड़ी
एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की हमको क्या बतानी है, चाल बतानी है, ठीक है ना। तो जो बताना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी थी तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल कितने के बराबर है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी दी थी, तो चाल मालूम है कितना दूरी तय कर रही थी, तो 360 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी। हम लोग को दूरी पता है, ठीक है ना। जब दूरी पता है, चाल पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इस चाल से रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा। तो समय बराबर हम लोग लिखते हैं फार्मूला दूरी बटे में चाल लिखते हैं। इसलिए दूरी कितनी थी, तो 360 किलोमीटर और चाल कितना था, x। चूँकि किलोमीटर अपन आवर में हम लोग इस दूरी से जब भाग देंगे तो ये हमारा आवर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा 360 बटे में x घंटा, ठीक है। कह रहा था कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 घंटा अधिक होती तो लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की नई चाल ना, रेलगाड़ी की नई चाल कितना हो जाएगा, तो 5 घंटा बढ़ जा रहा है तो x पहले से था 5, इसमें बढ़ गया तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चाल अगर बढ़ भी रही तो दूरी उतना ही तय करना है, 360 ही। तो इसके लिए जब चाल अधिक होगी तो समय क्या होगा, उसके लिए कम लगेगा। तो समय निकालेंगे, समय बराबर वही फार्मूला दूरी, तो 360 दूरी तय कर रही है और चाल अब इसमें चेंज हो चुका है कितना, x + 5, ये आवर में आ जाएगा। अब आप खुद बताइए, तो ये थोड़ा धीरे चल रही है और ये 5 किलोमीटर अधिक तेज चल रही है, इसका मतलब इसको समय ज़्यादा लगेगा, ये ज़्यादा समय लेगी और ये कम समय लेगी। इसका मतलब ज़्यादा समय में से कम समय को घटाने पर कह रहा था कि इनके समयों का अंतर 1 घंटा कम है, 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब इनके समय का अंतर करेंगे तो लिखेंगे 360 बटे में x में से 360 बटे में x + 5 को अगर माइनस कर दें तो ये कितने के बराबर आना चाहिए, 1 घंटे के बराबर आना चाहिए। ये भी घंटे में था, ये भी घंटे में था, तो ये भी घंटे में होगा, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अब हम लोग इसी को बस कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना और x की वैल्यू को बताना है। बताइए दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो x × x + 5 होगा, इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो लिख लेंगे इसको कितने के बराबर, 360 × x + 5 हो जाएगा माइनस 360 × x हो जाएगा और बराबर किधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब हम लोग इसी को आगे तब सॉल्व करेंगे। 360 से अगर x में गुणा करते हैं तो लिख लेंगे इसको 360x प्लस 5 से 360 में गुणा करेंगे तो लिख लेंगे 5 × 360 माइनस 360x, 360 गलत हो रहा था, 360x पहले से था। अब बटे में इसको गुणा करा दीजिए और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बाद में, तो x² + 5x हो जाएगा। ये 360x माइनस में, ये 360x क्या है, प्लस में। इसका मतलब इसको घटाया जा सकता है तो इससे इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। क्या बचेगा हमारा, तो 5 × 360 बराबर, एक था ना, एक के साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो बराबर आएगा x² + 5x। अब ये 5 × 360 को बराबर के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x और ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, 5 × 360 हो जाएगा। अब 5 × 360 का ऐसा खंड करिए कि घटाने से, ये दोनों एक साथ था, घटाने से कितने का बराबर है, 5 के बराबर है। इस तरीके से हम लोग को करना है। तो इसका हम लोग अगर फैक्टर करते हैं तो देखेंगे कितने के बराबर आएगा। तो लिख सकते हैं अगर 45 में 45 × 40 करेंगे, ठीक है ना, इसको चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो आप करिएगा 5 × 360 का
फैक्टर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 6 पाँचे 30 की 0 और 3 पाँचे 15 3 18 1800 होगा। और 1800 का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने से कितने का बराबर है, 5 के बराबर है। तो 1800 का कर लीजिएगा 45 और गुणे 40, और 45 में से आप 40 घटाएंगे तो कितने का बराबर आ जाएगा, ये 5 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इस 5 के जगह पे इतना रख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 5x अब माइनस ऐसे लिख दीजिए 5 गुणे 360 बराबर 0 होगा। अब हम लोग इस 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पर लिख लेंगे 45x माइनस 40x, ठीक है ना। इसका मतलब अभी हमने इसको गुणा करके कितने के बराबर लिखा है, 1800 ना, आप लिख लीजिए। या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं, 45 गुणे 40 भी लिख सकते थे, बताइए। तो इसको लिख लेंगे 45 माइनस 40 और बाहर एक रहने दिया और माइनस 45 गुणे 40 बराबर के उधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 45 का एक्स में गुणा करेंगे हो जाएगा 45x माइनस 40x, और इसको सही से लिख देते हैं 40x और माइनस 45 गुणे 40 हो जाएगा बराबर के इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 45, और इन दोनों में क्या दिख रहा है, 40 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने माइनस 40 कॉमन कर लेना है। तो बचेगा यहाँ पे x, और माइनस पहले ही कॉमन कर चुके हैं, इसका मतलब अंदर प्लस हो जाएगा और क्या बच जाएगा 45। तो लिख देंगे 45 बराबर के उधर क्या हो गया, 0। देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में x प्लस 45 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो क्या बचेगा x माइनस 40 और टोटल वैल्यू कितने के बराबर, 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, या तो पहली संख्या 0 नहीं तो दूसरी संख्या 0, तो अगर x प्लस 45 को अगर हम लोग 0 के बराबर मानेंगे तो x बराबर होगा माइनस 45। चूँकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक तो होगी नहीं, इसलिए पहले वाले को छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले को चेक करेंगे, x माइनस 40 को एक बार 0 के बराबर लिखेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा प्लस 40, और इसी को तब हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितना माने थे, बराबर x, तो बराबर कर लेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमने रेलगाड़ी की चाल निकाल लिया।